तो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल पे। और आज बनाने जा रही हूँ रात में खाने में कढ़ी, क्योंकि जिस दिन एकादशी थी उसका वीडियो मैंने बनाया था, उसी की रात का ये वीडियो है। छठी थी भगवान जी की और मुझे कुछ दिमाग में नहीं रहा, दीदी का फ़ोन आया तो फिर याद आया कि आज तो छठी है। तो फिर मैंने रात में कढ़ी बनाई थी, चावल भगवान जी का भोग लगाया था। तो कढ़ी की पकौड़ी बनाने का तरीका दिखा रही मैं आपको। इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही फूली हुई बनेंगी। हाथ में बेसन लेकर और अंगूठे की सहायता से इसको नीचे की तरफ बेसन कर तोड़ते हैं ना पकौड़ी, तो बहुत ही अच्छी पकौड़ी बनती है। और इसमें सोडा भी नहीं लगाना पड़ता, बस थोड़ा बेसन फेंट लो कि पानी में ऊपर आ जाए, डालकर देख लो तो बेसन सही हो जाता है, हल्का हो जाता है। फिर पकौड़ियाँ भी फूली हुई बनती हैं, बिल्कुल डमरू की तरह। और एक सीक्रेट इसका ये भी है कि कढ़ाई में तेल थोड़ा कम लगाएं। जैसे और पकौड़ियाँ बनाते हैं बिल्कुल डूब जाती हैं, उस तरह से ना लगाएं, थोड़ा ही लगाएं, जिससे कि पकौड़ी आधी तेल में रहती है, फिर जो फूलती है वो ऊपर की तरफ आ जाती है। और तेज़ गैस पे बनानी चाहिए, उसके बाद मीडियम गैस पे पकौड़ी सेक लेनी चाहिए, तो पकौड़ी बहुत ही सॉफ्ट बनती हैं। और ये तरीका मैंने अपनी मम्मी से ही सीखा था, कि मुझे पहले ये नहीं मालूम था कि तेल कढ़ाई में कम रखना चाहिए, मैं उसी हिसाब से रख लेती। और यहाँ पर गिलास में बेसन दिखा रही थी कि देखिए ऊपर आ गया था, इतना बेसन फेंटा था मैंने। और एक बार क्या हुआ, शादी से पहले की बात है, मैंने कहा चलो पकौड़ी मैं बनाती हूँ कढ़ी की, मम्मी कुछ काम कर रही थी तो मैंने ऐसे ही छोटी छोटी सी पकौड़ी बना दी। वो इतनी ठस हो गई बहुत ज़्यादा, फिर मम्मी को दोबारा बनानी पड़ी थी। तब से फिर मम्मी ने कहा ऐसे नहीं, ऐसे पकौड़ी बनाया करो, तो फिर मैं वैसे ही बनाने लगी हूँ। तो आज तक वैसे ही बनाती आ रही हूँ, इतने साल हो गए हैं कढ़ी बनाते हुए मुझे। पकौड़ी बहुत ही सॉफ्ट बनती है। यहाँ पर मैंने उसी कढ़ाई में जो तेल बचा था उसी में हींग डाल दी थी, जीरा डाल दिया, हल्दी मिर्च। तो हम लोग तो कढ़ी में केवल यही मसाले डालते हैं, हल्दी मिर्च और हींग जीरा। और बहुत से लोग प्याज की भी बनाते हैं। मैंने एक बार प्याज की बनाई थी, पर मेरे बच्चों ने किसी ने मन से नहीं खाई, सब लोगों को सादा ही पसंद है। और बच जाती है तो अगले दिन फ्राई करके खाते हैं, तब तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बनाती कभी नहीं हूँ। बहुत गर्मी हो रही फ्रेंड्स, पसीने के मारे हालत ख़राब हो रही है, इतना पसीना आ रहा है। और हवा तो बिल्कुल नहीं चल रही। 2-4 दिन मैंने आपको दिखाया कितनी अच्छी हवा चल रही थी, पर अब हल्की हल्की सी हवा चलने लगी है। तो कल रात भी बहुत गर्मी थी, कल दिन में भी गर्मी थी, और आज भी पूरा दिन बहुत गर्मी थी। तो आज मैंने खाना भी थोड़ा जल्दी चढ़ा दिया है, क्योंकि अक्सर पता नहीं किस समय आ जाए। और नंदिनी को भी भूख लग रही है, कुछ दिन में ऐसा बनाया भी नहीं था। लौकी की सब्ज़ी बनाई थी सुबह, वही खा ली थी नंदिनी ने, पराठा उसी से खा लिए थे। और आज भगवान जी की छठी थी, मुझे याद ही नहीं रही, तो मैंने अब बनाई है कढ़ी। बहुत गर्मी है ना नंदिनी, कहाँ दर्द हो रहा? तो फ्रेंड्स, कढ़ी खौल जाएगी, उसके बाद करूँ आरती, क्योंकि ये पकती रहेगी तब तक आरती कर लूँगी। शाम का समय हो गया, दोनों टाइम मिल चुके हैं। चावल भी रखती है, चावल भी बन जाएंगे। हमने सोची कहीं बंद। और आज रात का खाना मैंने थोड़ा जल्दी बनने रख दिया था, तो नंदिनी भी यही पूछ रही थी, मम्मी आज खाना जल्दी नहीं बना रही हो आप? तो मैंने कहा बेटा अक्षत की वजह से बना रही हूँ, वो आ जाएगा तो कढ़ी बनने में टाइम लगता है। कढ़ी बनाने में इतना टाइम लगता है, लेकिन पकती रहती है, तो इतना पकती है उतनी अच्छी बनती है, तो थोड़ा टाइम लगता है। और यहाँ पर कढ़ी खौल गई है, तो अब इसमें पकौड़ी डाल दूँगी। और दही में पहले ही मैंने नमक डाल के रख दिया था कि दही खट्टा हो जाए, पर ज़्यादा खट्टा नहीं हो पाया था, क्योंकि बहुत देर में याद आई, अगर थोड़ा सुबह से रख देती तो खूब खट्टा हो जाता दही। तो आज कढ़ी थोड़ी खट्टी कम बनी थी, क्योंकि कढ़ी जब तक थोड़ी खट्टी ना हो तब तक फिर वो अच्छी भी नहीं लगती है। लेकिन और खट्टा करने के लिए इसमें मैं थोड़ी सी टाटी डाल देती, लेकिन आज वो भी नहीं है, ख़त्म हो चुकी थी। क्योंकि कढ़ी जब तक थोड़ी खट्टी ना हो तब तक स्वाद नहीं लगती है, कढ़ी है तो खट्टी तो होनी ही चाहिए। और यहाँ पर फिर कढ़ी मैंने पकने के लिए छोड़ दी थी, अब धीरे धीरे सिम गैस पर पकती रहेगी। और चावल भी भिगो दिए थे पहले, तो चावल को भी बनने के लिए रख दिया था। तब तक चावल बनेंगे, इतनी देर में मेरी शाम की आरती हो जाएगी। यहाँ भी दीपक जलाऊँगी और बाहर गेट का दीपक है वो भी जला दूँगी। तो बस टाइम से काम निपट जाते तो सही भी रहता है, क्योंकि फिर अक्षत आता है ना, तो फिर लगता है क्या बनाओ, क्योंकि नाश्ता बनाओ तो फिर खाना नहीं खा पाता है, वही टाइम होता है। और फिर लगता है इससे तो खाना ही बना लो, कम से कम पेट भर के खा लेगा। और आज खाना जल्दी बनाने के चक्कर में मैंने शाम की चाय नहीं बनाई थी। मुझे क्या लगता है, जो काम कर लूँ फिर आराम से बैठ के पीऊँगी, वो काम भी कर लूँ तो आराम से पीऊँगी।
तो फिर मैंने कढ़ी तो पक रही है एक साइड में, मैंने अपने लिए चाय भी बना ली थी कि चलो अब आराम से बैठ के चाय पीऊँगी। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, आटा भी मैंने लगा के रख दिया है। तो बच्चे तो कढ़ी चावल ही खाएंगे और नंदिनी के पापा और मैं अपने लिए रोटियां सेकूँगी। और उसके बाद में यहाँ पर आ गई थी चाय पीने के लिए। तो नंदिनी अपना सीरियल देखती है। नंदिनी क्या करती है, हमारी बार बार एक ही सीरियल देखती है, कितने सालों से आ रहा है वही सीरियल बार बार आता है, फिर से देखती है, फिर से देखती है। तो कभी कभी तो मैं बहुत डांटती हूँ, टीवी भी बंद कर देती हूँ कि नहीं एक बात कितनी बार देखती रहोगी, लेकिन उसको अच्छा लगता है। क्योंकि पता नहीं कि आपको सीरियल भी ऐसे नहीं आ रहा जो देखे जाए। पिक्चर देखने का मुझे आजकल बहुत शौक़ हो गया है, तो कभी कभी साउथ की पिक्चर लगा लेती हूँ, देख लेती हूँ। कपड़े उतार के ले आई थी, बाहर से सूखे हुए पड़े थे, तो इनको अभी तह करके रख दूँगी। दोबारा से गर्मी फिर से इतनी होने लगी, कपड़े बड़े आराम से जल्दी से सूख जाते हैं। सारा काम हो गया था तो मैंने ला पलंग भी डाल दूँ, क्योंकि नंदिनी का पापा आते हैं, वो तो इसी पे बैठते, पता नहीं क्यों नहीं बेड पे नहीं बैठेंगे, बस इसी पे ही बैठना है उनको। पता नहीं क्या है, गर्मियों में बिछे हुए तो बैठते ही नहीं ना, इस पर कुछ बिछाने देते हैं कि खाली एक दड़ी ही डाल दूँ, गद्दा नहीं डालूँ, पर नहीं, उनको तो ऐसे ही अच्छा लगा। अगर डाल भी देती हूँ तो रात में समेट के रख देते हैं, या दूसरा कोई लेटा होगा तो उस साइड का तो बिछा रहने देंगे, अपने साइड का सारा हटा देते हैं। और आज खाना तो बन गया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपनी गाउन लेकर बैठ गई थी, थोड़ी सी उधरी हुई थी, उसको सही करना था मुझको। और पिक्चर आ रही थी नीलकमल, तो मुझे पुरानी पिक्चर बहुत अच्छी लगती है। कभी कभार ला के बैठ जाती तो बच्चे तो बोर होते हैं, लेकिन मुझे अच्छी लगती है। नीलकमल मूवी मैंने बहुत टाइम पहले देखी थी, तो आज आ रही थी, तो फिर उसको देखने बैठ गई थी। अक्षत आ गया था तो बोला पहले मुझे चाय दे दो, चाय बना के दी है, और पकौड़ी सुबह जो बनाई थी उसके लिए फिर उठा के रख दी थी। तो अब तवा पे मैंने उसको गर्म करके दे दिया है। और यहाँ नंदिनी कर रही है अपनी पढ़ाई, साथ में चल रही है उनकी टीवी। तो ये सीरियल आता है 9 बजे, अच्छा लगता है। सब सीरियल, सब चैनल के सीरियल होते हैं, थोड़ा अच्छे लगते हैं, कॉमेडी भी होती है और कुछ ना कुछ उनसे सीखने को भी मिलता है, तो अच्छे लगते हैं, मैं भी देख लेती हूँ। उसके बाद खाना लगा दिया है अक्षत के लिए और अक्षत के पापा के लिए, दोनों लोग साथ में खाएंगे। नंदिनी कह रही है अभी मैं थोड़ा रुक के खाऊंगी। उसके बाद फ्रेंड मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी और मिल रही हूँ आपको सुबह। तो आज सुबह टिफिन में बच्चों के लिए बनाने जा रही हूँ टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज, सोयाबीन की मिक्स सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, जो बच्चों को बहुत पसंद है। सोयाबीन तो मेरे बच्चों को बहुत पसंद, अक्षत को तो सबसे ज़्यादा पसंद है। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई रख दी थी, लगा दिया है उसमें तेल। उसके बाद डाला है थोड़ा सा जीरा, डाला था, बहुत ज़्यादा नहीं डाला था क्योंकि इसमें अच्छा नहीं लगता है देखने में। उसके बाद प्याज डाल दी है, हल्की सी फ्राई करी थी, शिमला मिर्च टमाटर डाल दिए हैं। सब्जियां बहुत ज़्यादा नहीं गलानी है। सोयाबीन को मैंने भिगो दिया था और भिगोकर मैंने इनको काट लिया था, क्योंकि बहुत फूल गई थी तो काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई थी, तो अच्छी नहीं लग रही थी, तो काट के छोटे पीस कर दिए थे। सोयाबीन डाल दी है, उसके बाद मसाले डाल दिए, हल्दी डाल दी है, मिर्च डाल दी है, और इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर, नमक डालूंगी। गरम मसाला कुछ नहीं डालूंगी, बस सिंपल सा ही बनाऊंगी, ना अमचूर पाउडर कुछ भी नहीं, और ज़्यादा पकानी भी नहीं, बस इसको हल्का सा ढक के, हल्की सी जब भाप बन जाएगी तो हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे, तो उतने में ही इसकी गैस बंद कर दूँगी। तो इसी तरह से बनाती हूँ। सोयाबीन की तो कोई सब्ज़ी बनाऊँ बच्चे खा लेते हैं, चिली सोयाबीन बनाओ तो वो भी खा लेते हैं, पर चिली सोयाबीन जब भी बनती है तो नंदिनी ही बनाती है। सब्जी बन के हो गई थी तैयार, प्लेट में निकाल दी है ठंडी होने के लिए, क्योंकि अक्षत का लंच लगाना है नंदिनी, और संडे है तो नंदिनी तो जाएंगी नहीं, इसलिए फिर अक्षत के लिए सब्जी ठंडी होने के लिए रख दी है। तो फिर उसके बाद मुझे इतनी गुस्सा आई थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा आई थी। आज पता नहीं क्या हो गया, सुबह उठने में मुझे थोड़ा आलस आ रहा था, तो फिर मैंने सोचा अगर आलस करूँगी तो अक्षत पूरे दिन भूखा रहेगा, इसलिए मैं उठ गई थी और जल्दी जल्दी से लग गई थी कि कौन सी ऐसी सब्ज़ी बनाई जाए जो थोड़ा जल्दी बन जाए। तो ये सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है, इसलिए मैंने फटाफट से बनाई थी। पराठे सेके थे, ठंडे होने के लिए रख दिए। अक्षत को जगाया, बोला मुझे आज जाना ही नहीं, मैं शाम को जाऊंगा। मुझे इतनी गुस्सा आई बहुत ज़्यादा, मैंने कहा तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे कि सुबह नहीं जाना है, शाम को जाना है, लेकिन फिर कुछ नहीं कर सकती थी। उसके बाद अक्षत भी घर पे था और नंदिनी भी घर पे थी, क्योंकि संडे का वीडियो है। तो फिर मैंने सबके लिए पोहा बनाया था और भगवान जी के लिए सूजी का हलवा बनाया था भोग लगाने के लिए, और सबके लिए पोहा बनाया था। और अक्षत के पापा सब्जी पराठा खाकर चले गए थे। अक्षत के लिए पराठे सेके थे, फिर उन्होंने कहा मैं वही खा लूँगा। सब्जी भी खा ली थी, क्योंकि सब्जी में, इस सब्जी में भी आलू नहीं थे, तो उन्होंने वही सब्जी खा ली थी। उनके लिए फिर कुछ अलग नहीं बनाया, पोहा भी नहीं खाया था उन्होंने।
और आज संडे है तो नंदिनी थोड़ा अपनी क्लीनिंग में लग गई हैं। ये वाली जो कापी किताबें रखी हैं तो इन्होंने अपनी रैक सही कर ली थी। और आज है संडे तो फिर सोचा था कि चलो मैं भी थोड़ा सा एंजॉय करती हूँ, आराम से काम करूँगी। रोज़ तो भागम भाग रहती है, आज थोड़ा आराम से काम करूँगी। तो कपड़े मैंने आज नहीं धोए थे सुबह, अब धोने बैठी हूँ। लगभग 12:30 बजे का समय हो रहा है। दाल बनने रख दी है, मूंग की दाल बनाऊँगी छिलके वाली, तो बनने रखाई हूँ, आटा लगा के रखाई हूँ कि ठाकुर जी का तो भोग मैंने सुबह ही लगा दिया था, लेकिन अब भी लगा दूँगी। दाल रोटी बनाऊँगी उसका भी लगाऊँगी। तो सबसे पहले कपड़े धोने बैठ गई थी, मैंने कहा धो लूँ, और मुझे थोड़ा किसी काम से जाना भी है। और उसके बाद फिर यहाँ पर मूली के पत्ते लेकर आए थे नंदिनी के पापा। 2 दिन हो गए थे रखे हुए, बनने में नहीं आ रहे थे। सोचा चलो आज इन्हें बना देती हूँ। पर पत्ते थोड़े कम थे, मूली ज़्यादा थी, तो मैंने बना लिए, क्योंकि मुझे तो मूली के साग बहुत अच्छा लगता है। साग कोई भी हो अच्छा लगता है मुझे, तो साग बनते कम है मेरे घर पर, क्योंकि बच्चे नहीं खाना चाहते हैं, इस चक्कर में कि क्या बनाऊं। लेकिन मूली की भुंजिया तो बहुत थोड़ी सी ही बनती है, तो दाल बनाऊंगी और मूली की भुंजिया बनाऊंगी। थोड़ी सी सुबह की सब्जी रखी है तो हो जाएगा सबके लिए, और बच्चे भी दाल रोटी खा लेंगे। और मुझे जाना है कंट्रोल पे, तो जो राशन कार्ड है उस पर सबके फिंगरप्रिंट्स लगने हैं। कुछ होगा काम, पता नहीं। नंदिनी से कहा था, नंदिनी हमारी बहुत तेरा काम करती हैं, वो आने जैसा सारे काम वही संभालती हैं। तो फिर सभी को जाना था, चारों लोगों को। तो अक्षत भी घर पे था, तो नंदिनी के पापा से पता करवाया था। मैंने कहा संडे है, पता नहीं खुलेगा कि नहीं खुलेगा। तो फ़ोन आ गया था कि खुलेगा और आ जाओ, लेकिन हम लोग जब तक पहुँचे तब तक बंद हो चुका था, क्योंकि हम लोगों ने निकलने में थोड़ा देर कर दिया था। फ़ोन आया, उसके बाद फिर मैंने कपड़े धोए और दाल रोटी बनाई कि उस तरफ भी जाना है। तो नंदिनी के पापा का लंच सुबह नहीं दिया था, तो वो भी लेकर जाएंगे साथ में। और इतनी देर में कंट्रोल वाले भी भैया बंद कर चले गए, हम लोग गए, तो हम लोगों की दौड़ बेकार गई। लेकिन उसके बाद में उन्होंने कहा मतलब बुधवार को आना, तो अब बुधवार को ही जाएंगे, सभी लोग जाएंगे। पर अक्षत आज घर पे था तो लग रहा था हो जाए काम तो सही रहेगा। इधर मूली की भुंजिया बनने रख दी है, रोटियां सेकनी लगी थी। मैं बहुत जल्दी हो रही थी कि जल्दी से चली जाऊँ। नंदिनी कह भी रही थी मम्मी बहुत लेट हो जाएगा। मैंने कहा बेटा फिर पापा का खाना लेट हो जाएगा, उस तरफ जा ही रहे हैं तो खाना भी लेकर चलते हैं, नहीं तो तुम्हारा दोबारा चक्कर लगाना पड़ेगा। लेकिन बस वही हुआ, कंट्रोल वाले भैया बंद करके जा चुके थे। फिर हम और नंदिनी लंच देकर आए। लंच देने नंदिनी चली गई थी, मैं रास्ते में ही रुक गई थी। उसके बाद फिर दोनों लोग घर आ गए थे। नंदिनी कहती रही मम्मी चलो कहीं चलते हैं, घर पे काम तो हो गया। मैंने नहीं, अक्षत खाना खाएगा और मुझे भी भूख लग रही थी। और वैसे भी मेरा पता नहीं क्यों कहीं जाने का ज़्यादा मन ही नहीं करता कि कभी किसी के पास चल जाओ। परिवार मेरा इतना बड़ा, फिर भी मैं कहीं नहीं जाती हूँ। और फिर आजकल तो ये रह गया जब किसी के जाओ नहीं तो फिर कोई आता भी नहीं है, पर किसी काम होता है तभी मैं जा पाती हूँ, ऐसे तो मैं जाती भी नहीं हूँ। नंदिनी बहुत तेरा कहती रहती मम्मी कभी तो किसी के जाया आया करो। पहले एक भाभी आ भी जाती थी, लेकिन फिर मैं नहीं पहुँच पाती थी, इसलिए फिर वो भी उन्होंने कम कर दिया। और एक थी तो उनसे मेरा बहुत ज़्यादा था, तो वो बहुत दूर चली गई। एक बार मैंने वीडियो भी बनाई थी आपकी, वो दोना की तरफ रहने लगी हैं, अब यहाँ पर रहती भी नहीं है, वरना उनसे तो मेरा बहुत ज़्यादा मेल जोल था। फ़ोन तो अक्सर अब भी बात होती रहती है, लेकिन आना जाना नहीं हो पाता है। कंट्रोल गई थी, वहाँ से वापस आई, उसके बाद कपड़े फैला रही हूँ। कपड़े फैलाने के बाद फिर खाना सेकूँगी सबके लिए। अक्षत से भी पूछ लिया तो अक्षत भी खाना खाएगा। और अक्षत तो मेरा सारी दालें खा लेता है, एक मसूर की दाल नहीं खाता है, पक्का सब खा लेता है। और नंदिनी हमारी नहीं खाएंगी, मुझे मालूम है, जैसे ही मूँग की दाल देखेगी वैसे मना कर देगी। फ्रेंड्स देखिए मेरी यूट्यूब पेमेंट आ गई है, कितनी आई है ये आपको बाद में बताऊंगी। तो ये तो सिर्फ मजाक है, कोई यूट्यूब पेमेंट नहीं आई है मेरी। ये पैसे किसी के देने हैं, किसी ने अपना सामान बेचा था, नंदिनी के पापा के जरिए बिकवाया था। और अक्षत उधर ही जा रहा था, तो फिर नंदिनी के पापा ने कहा था कि रास्ते में उनके पैसे देते हुए जाना, बस वही दे रही थी अक्षत को गिनकर, क्योंकि मुझे देकर गए थे वो। तो फ्रेंड्स आ रही हूँ मैं छत पर, आज बहुत दिनों के बाद छत पर आई हूँ। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, हवा चल गई। गर्मी तो बड़ी भयंकर वाली गर्मी हो रही है। तो लाइट नहीं आ रही थी, पानी भी नहीं था टैंक में, बर्तन धोने जा रही थी, फिर मैं ऊपर आ गई थी। और पतंग बहुत सारी उड़ रही हैं, अभी दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से। कितनी सारी पतंगें उड़ रही हैं देखा। तो फ्रेंड्स ये बरेली है, यहाँ 12 महीने पतंग उड़ती रहती। जिस समय छत पर आओ तो आपको पतंग तो उड़ती ही मिलेगी। तो इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।